दलितों के बीच में मार और माँ के बीच तनाव पैदा कर रही है। ये भाजपा गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट वोट बैंक गवर्नमेंट चल रही है। ये दलितों का विरोध है भारतीय जनता पार्टी। आज आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटिज्म कर रही है। ये पॉलिटिकल स्टंट है। बीजेपी गवर्नमेंट आने के लिए तेलंगाना में वो कैटेगराइजेशन करे तो टोटल इंडिया का नुकसान करने का है। ये बीजेपी सरकार ने, अमित शाह जी ने। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर आज कई प्रदर्शन हैं। उनमें से एक प्रदर्शन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने जा रही एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का। पॉलिसी क्या है? एससी समाज के बंटवारे की। एससी समाज सरकार अपने वोटों की नीति को या फिर जिसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक वोटों का बंटवारा करने जा रही है। एससी समाज में ABCD इस नाम से सब कैटेगरीज बनाई जा रही हैं। अब एससी समाज एक नहीं रहेगा, उसे बांट दिया जाएगा। इसी के खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं और इस पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कई लोग हैं, उन सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और इन सब कैटेगरीज में परेशानी क्या है। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? मेरा नाम कर्णम किशन है। मैं एससी वर्गीकरण व्यतिरेक पोराट समिति के मैं वाइस चेयरमैन हूँ। ये हमारे माननीय चन्नैया साहब, ये चेयरमैन, ये चन्नैया साहब चेयरमैन साहब है। ये चन्नैया साहब, ये हमारी मांग, ये जो गवर्नमेंट इससे करी, ये हमारे आपस में फूट ला रही है, फूट डाल रहे हैं। हाँ, यानी दलितों के बीच में, तो दलितों के बीच में मार और माँ के बीच तनाव पैदा कर रही है। ये भाजपा गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट और TRS गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट वोट बैंक गवर्नमेंट चल रही है। जहाँ उनको मदद करे सरकार करेंगे तो नेक्स्ट आते इलेक्शन में उनका वोट मिलेगा बोलकर ये वोट के लिए हमारे लोगों में दोनों के बीच में बंटवारा करने के लिए सोच रही है। लेकिन एक्चुअल देखा गया तो ये माघ समाज 1998 में बहुत बड़े बेतुके से मार किया है, उन्हें मार खा गया है। लेकिन ये ये माघ समाज वाले को मारे तो महार समाज वाले आ गए, यानी तेलुगु में मादिगा समाज वाले को मारे तो मादिगा बोलते तेलुगु में, वो मादिगा समाज वाले को वहाँ के लोग आंध्र वाले बहुत मार के उसको बेतुका कर दिए थे। हम समझे हमारे मार लोग यानी पूरे दलित भाई एक बोल के बहुत बड़ा उलझन लाई। वो लोगों को इतना पीटना शुरू करे, जितने हमारे भाई को पीटे, जितना वो माँ को लोगों को पीटे। वहाँ पर ऐसा हो गया, ये तनाव ऐसा हो गया, माँ की बात नहीं थी, लेकिन और फॉरवर्ड क्लास का दलित के बीच में था। ये फॉरवर्ड क्लास वाले ऐसा करे, दलितों में फूट करना चाहिए। दलितों को दलितों से ही लड़वा दिया, दलितों को दलितों से लड़वा दिया, माघ को मार से लड़वा दिया। ये माघ के लोग संख्या के बारे में यानी उनका जो रोस्टर है, उनका जो आरक्षण है हमसे भी बहुत कम है, लेकिन जाने बुने लोग उलझन लाके तुम ज्यादा लोग हैं, तुम आरक्षण ज्यादा लेना बोल के उनको उछाल कर ऐसा कर रहे हैं। ये दलित पीड़ितों में ये भाजपा गवर्नमेंट इतना बेतुका अपने आपस में तनाव पैदा कर रही। ये ABC वर्गीकरण बोल के करना चाह रही, हम करने नहीं देंगे। सोचिए ये चीज अपर कास्ट ने अंग्रेजों से सीखी है कि फूट डालो और राज करो। उन्हें समझ में ये आने लगा था कि SC समाज अगर एकजुट रहेगा तो उनसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आरक्षण की मदद से अच्छी पोस्ट पर भी पहुंच जाएगा और उसके बाद इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने उस समाज को ही बांटना शुरू कर दिया है। क्यों बांटना चाह रहा है अपर कास्ट आपको? क्यों आपस में लड़वा रहा है? अच्छा, हिंदी नहीं समझ, ओके। क्यों लड़वाना चाह रहा है? क्यों लड़वाना चाह रहे तो ये दलित पीड़ित हो गए तो फॉरवर्ड क्लास का कुछ भी नहीं चलेगा। अच्छा, दाल नहीं चलेगा, दाल नहीं गलेगा, इसलिए दलितों में फूट लाना चाहिए। दलितों में फूट लाके आपस में लड़वा देके हमका उनका वोट जो वीक है वो लोगों को हम लेना चाहिए वोट बोल के ऐसा कर रहे।
जो भाजपा में जो गवर्नमेंट में है, जो किशन रेड्डी और हमारे वेंकैया नायडू जी है ना, ये दोनों मिलके इतना वो लोग को उलझन ला रहे, दोनों के उसमें तनाव पैदा कर रहे। 24 साल हो गई उनको, इतना धन से बहुत उनको सपोर्ट करके हमारे लोगों, हमारे भाई लोगों को बिछाड़ने की कोशिश कर रहे। हम ये बाबा साहब अम्बेडकर के वरदान है, हम उसकी किसी भी सूरत फूट होने नहीं देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने भी तो इसी सरकार को सपोर्ट किया था ना, जो आज केंद्र में है और राज्य में है, और दोनों ही आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो एक कुछ गलती तो आपकी भी हुई। हाँ, आप सही बोले, लेकिन हमारी गलती क्या है बोलो तो, अरे वो ने दो भाई, क्या अपने ही लोग बोल के समझे। लेकिन ये दलितों का विरोध है भारतीय जनता पार्टी, कभी भूलना नहीं। आज आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटिज्म कर रही है, जो जितने भी गवर्नमेंट आरक्षण में आ रहा है पूरा निकालना कोशिश कर दिया है। वो आरक्षण निकाल कर ये दलितों के आपस में लड़ा दिया, तो ये आरक्षण के बारे में पूछने वाले कोई भी नहीं रहते बोल के, इसलिए आपस में लड़ा दो, फिर आरक्षण के बारे में बात नहीं करेंगे। ये लोग लड़ते रहेंगे, हमारा सरकार तो चलते रहेंगे बोल के इनकी ये मांग है। हमारी मांग एक ही है, दलित पीड़ितों एक रहेंगे, एक मुट्ठी के बराबर रहेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर के वरदान से हम लड़ेंगे। हमारा एक शस्त्र है, हमारे एक जम्बिया है, हमारी एक तलवार है। वही तलवार क्या है बोलो तो, वोट की तलवार। वो तलवार से ये दलित पीड़ितों को ये आरक्षण लगाकर आरक्षण नहीं देना चाह रही, फूट ला रही, वो लोगों को टोटली इलेक्शन में आर देंगे। आर देके जो दलित पीड़ितों के लिए जो प्रेम करता है, दलित पीड़ितों को कोई उन्नति दशा में ले जाता है, उसको हम वोट देंगे। अगली बार अगर भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिख दिया कि हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, तो दोबारा भाजपा को वोट दे दोगे? हाँ, डिवीजन नहीं करेंगे तो भाजपा को देंगे। अगर डिवीजन करेंगे बोले तो भाजपा को तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र में बेतुका उसको हरा देंगे हम। अच्छा, अगर मैनिफेस्टो में लगा दिए तो समझ जाना आंध्र और तेलंगाना में। अब मैनिफेस्टो में लगा के वापस नहीं किए तब? मैनिफेस्टो में नहीं लगाएंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मैनिफेस्टो में लगाएंगे तो हम तुरंत उस वोट नहीं देंगे हम। अच्छा, तुरंत वोट देंगे उसको? हाँ, एबीसी नहीं करेंगे और डिबेट नहीं करेंगे। ये एबीसी नहीं करके दलितों को उन्नति के लिए ले जा रहे तो हम उसको जरूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भाजपा से कोई शिकायत है? यही हमारी क्या है, वो मांग के लिए बहुत है भाजपा से, लेकिन पहले हमारा आरक्षण के लिए राजनीतिक दल में हो या उद्योग में हो, आर्थिक सुधार हो और सामाजिक सुधार हो, हमारी तो बहुत लड़ाई है। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? अरे हिंदू राष्ट्र होंगे, दलित पीड़ितों को तो अपने पैरों के नीचे लगाते हैं हिंदू राष्ट्र है तो। अच्छा, हाँ, ये मनवादी है, ये मनवादी ये समझता कि दलित पीड़ितों को हमेशा उनके कदमों पे रखना चाहते हैं। वो मनवादी है, ये मनवादी को खत्म कर देते हम। फिर मनवादी को दौड़ना चाह रहे, लेकिन दौड़ाने नहीं देंगे हम। हमारी वोट है, हमारी शक्ति से उसको हरा देंगे। तो राजनीतिक दल उसको जिस तरीके से तेलुगु गवर्नमेंट चला गया, तेलंगाना में तेलुगु देशम गई ना, आंध्र में, उस तरीके से भाजपा भी देश भर में हार जाएंगे। जो दलित पीड़ितों से को लड़ेंगे। 24 में वोट करेंगे बीजेपी को? नहीं अगर हमारे आरक्षण के बारे में अगर आरक्षण ठीक रहा तो कर देंगे। आरक्षण ठीक रहा तो हम जरूर देंगे। हाँ, आरक्षण बारे में कुछ उलझन लाएंगे तो हम जरूर हराएंगे। अगर हकीकत बोल रहे, किशन रेड्डी जो कार्यक्षेत्र से चले 2000 लोग डरे, दलित लोग वहां पर, उसको किसी भी सूरत जीतने नहीं देंगे, जो पार्लियामेंट को आने देंगे। जिस तरह का मुसलमानों के प्रति व्यवहार है बीजेपी का, वो ठीक लगता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर आरक्षण ठीक रहा तो हम वोट दे देंगे, लेकिन अगर मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार रहा तब? ये देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का उसूल में चलने वाले, SC ST BC माइनॉरिटी एक में चलने वाले हम ये मनवादी तो चलने नहीं देंगे हम। हमारी मांग देश भर में भाईचारा रहना चाहिए। सभी आजादी के लिए लड़े सोए, कोई हिंदू नहीं लड़ा, मुसलमान भी लड़े सोए।
हाँ। ईसाई भी लड़े सो है, सब जने को हक रहने का हक है, जीने का हक है, इसलिए SC ST BC माइनॉरिटी का हक एक ही रहना चाहिए, उनका ही राजाधिकार होना चाहिए, हमारी मांग। ठीक है जी। देखिए, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। सर ये बताइए, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब हम अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे ना तो पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कि अलग अलग सोशल ग्रुप की अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं, तो इसीलिए इन्होंने सब कैटेगरीज बनाई हैं। तो उसमें समस्या क्या है? इसमें बिग समस्या क्या बोले तो ABCD वर्गीकरण करे तो एक ये भी कैटेगरी में जो कुछ रहता है ना, ये कैस्ट ये तेलंगाना में नहीं है, वो आंध्रा में है। अच्छा। आंध्रा में एक कैस्ट है, वो तेलंगाना में नहीं है। कि ये में रिजर्वेशन 1% दिया तो तेलंगाना में कैंडिडेट नहीं है, वो वेस्ट हो जाता। और बी कैटेगरी में एक रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में दिया तो बी वाला नहीं है उसमें, वो अच्छा। हाँ, ये पूरा स्टेट्स में एक ही रहता है, ऐसा नहीं है। वो दूसरा तो डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट कैटेगराइजेशन है। हाँ। इन 59 caste there is no uniform population। अच्छा, जैसे मैं समझ रहा हूँ कि अगर ABCD को अगर बराबरी से रिजर्वेशन दिया जाए तो कुछ कास्ट एक राज्य में है, एक में नहीं है ना, तो तब भी वहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाता है जहाँ नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, बताइए। हाँ, ये इश्यू में ये जेन्युइन इश्यू है। हाँ, ये completely false issue, this issue. Nobody is losing. There is no loss to any subcaste in 59 subcaste in scheduled caste. Here this issue is false issue. It is very undemocratic. कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। जरूरत नहीं है। किसको प्रॉब्लम है इसमें? 15% रिजर्वेशन है। हाँ। सब लोगों मिलके जॉब आ रहा, कुछ एजुकेशन, जॉब, पॉलिटिकल पूरा आ रहा। ये कहीं कोई कैटेगराइजेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैटेगराइजेशन? नो नीड ऑफ कैटेगराइजेशन। If anybody have any problem, then we have to do the central government, BJP government have to do the categorization. There is problem in it. Why? Only Telangana people only, Telangana subcaste people only demanding the categorization. In the India, remaining all states are opposing. Mayawati opposing. सिर्फ तेलंगाना के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सब अपोज कर रहे हैं। हाँ, बाकी सब अपोज कर रहे हैं। तेलंगाना क्यों सपोर्ट कर रहा है? ये पॉलिटिकल स्टंट है। बीजेपी गवर्नमेंट आने के लिए तेलंगाना में वो कैटेगराइजेशन करे तो एक ग्रुप बीजेपी के पास आता, वो वोट्स आता बोल के। अच्छा। हाँ, इसलिए पॉलिटिकल स्टंट है, वोट्स आता बोल के वो कैटेगराइजेशन कर रहे। ये जरूरत नहीं है, ये जेन्युइनिटी नहीं है। We are fighting from 27 years. 27 years। 27 years we are fighting opposite to। तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है सब कैटेगरी? 4 years इम्प्लीमेंटेशन हुआ तेलुगु स्टेट्स में, 4 years हुआ, बट सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करा पूरा। इट इज अनडेमोक्रेटिक बोल के सुप्रीम कोर्ट कैंसिल दिया पूरा। सो देयर इज नो चांस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं फिर? कैंसिल करा, फिर प्रपोजल है, अभी प्रपोजल दोबारा प्रपोजल है। हाँ, दोबारा प्रपोजल है। अभी पार्लियामेंट में बिल देने की भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अभी ये पार्लियामेंट मीटिंग में बिल देने के लिए बीजेपी रेडी है। नेशनल मीटिंग्स आए ना तेलंगाना में, हैदराबाद में बीजेपी नेशनल कमेटी मीटिंग्स आए ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह आया उधर, वो प्रॉमिस दिया वी आर गोइंग टू पुट द बिल इन द पार्लियामेंट अबाउट द कैटेगराइजेशन। देयर इज अ प्रपोजल इज इन द हैंड ऑफ बीजेपी। ठीक। नाउ दे आर गोइंग टू डू, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग धरना हियर इट इज। दैट्स व्हाई वी आया फ्रॉम तेलंगाना से आया जंतर मंतर में। मतलब तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए बाकी सारे राज्यों का नुकसान होने वाला है। तो पूरा टोटल इंडिया का नुकसान करने का है। ये बीजेपी सरकार ने, अमित शाह जी ने और जो है ना हमारा किशन रेड्डी जी ने, ये पूरा वो लोग को क्या मादिगा है ना, मंदा कृष्णा मादिगा बोल के है, उनके सपोर्ट के बारे में ये कर रहे हो पूरा, क्योंकि इनका बिनामी है मंदा कृष्णा मादिगा, इनका बिनामी है। अच्छा। इनका किशन रेड्डी का उन्होंने दोस्त आए तो मालस को टोटली माला मेहर से है ना, वो लोग को पूरा नुकसान पहुंचाना छोड़े। अभी क्या बोले तो 9% अभी रिजर्वेशन में 15% रिजर्वेशन है दलित का, तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश का। हाँ। तो उसी में अभी को 9% मादिगास को दे रहे, 6% में और 3% होना बोले तो मेहर किधर जाना, मालास किधर जाना? माला के मुंह में, माला के बच्चों के मुंह में मट्टी डालने का सोच रहे पूरा लाइफ पूरा।
18% में मादिगा के क्या कि 18 है, 18 सबकास्ट है पूरा मादिगा। ये मालास के कि पूरा टोटली 25% है। 25% किधर है, 18% किधर है वो। ठीक उसी रिजर्वेशन के थ्रू वो लोग पूरा अभी तक पूरा मादिगा पूरा क्रिश्चियन में, ये मंदा कृष्णा मादिगा भी प्रेजेंट क्रिश्चियन ही है, उन्हों भी। अच्छा। हाँ, उन्हों भी क्रिश्चियन है। हिंदू कैसा होता उन्हों, हिंदू कैसा होता? हाँ, उन्हों क्रिश्चियन है। ये अमित शाह जी आके उधर आके माला हिंदुओं में बंटवारा कर रही है बीजेपी सरकार, ये कहना चाह रहे हैं? ये हिंदू बंटवारी नहीं, ये मालास पूरे क्रिश्चियन में है बोल के अमित शाह जी को कौन कौन की बोले, वो बात पकड़ के रिजर्वेशन का वर्गीकरण करना चाहिए बोल के इन्हों बोल रहे। कैसा वर्गीकरण करते? उषा मेरा कमेटी क्लोज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी क्लोज करके लगा दिया, फिर अभी मालास का लाइफ खराब करने के लिए, वोट बैंक के लिए ये पूरा ये कर सोच रहे हैं लोग। देखिए, एक पार्टी जो पूरे देश में ये बोलती है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और अकेले तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए वो एक पूरा बिल ले आते हैं और एससी समाज का बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से हिंदू एकजुट होगा। ये असल में दोगलापन है सरकार का, और यही दोगलापन ये लोग आज आकर जंतर मंतर पर चीख चीख के ये दोगलापन बता रहे हैं। ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही प्रोटेस्ट्स, ऐसे ही लोग जो अपनी मांगों को मुखरता से रखते हैं जनता के सामने और सरकार के सामने, ऐसे लोगों को हम आपके सामने लाते रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जंतर मंतर से नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।